हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। कुंज बिहारी भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो हमने आपको बताया था कि कैसे ब्रह्मा जी की दीक्षा होती है। भगवान कृष्ण के वेणु से गायत्री माता निकलती हैं और ब्रह्मा जी के कान में प्रवेश करती हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के द्वारा दीक्षित होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि त्रिवेदमयी गायत्री के स्मरण द्वारा प्रबुद्ध होकर ब्रह्मा तत्व सागर से परिचित हो गए। तब उन्होंने समस्त वेदों के सार स्वरूप श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। तो भगवान ने ही सब कुछ किया। भगवान कृष्ण ने ही उन्हें ज्ञान दिया और तब भगवान कृष्ण का ही उन्होंने सबसे पहले स्तुति किया। भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया, भगवान कृष्ण ने दीक्षा दी, तो उन्हें सब कुछ पता चला कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है इत्यादि। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, भगवान कृष्ण का जो उन्होंने दर्शन किया था, उनके धाम का दर्शन, उनके स्वरूप का दर्शन, उसका उन्होंने वर्णन किया। सबसे पहला कार्य जो हम हमेशा सुनते हैं वही श्लोक, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष। तो भगवान का दर्शन उन्होंने कर लिया था जाकर के। भगवान ने उन्हें दर्शन करा दिया अपने धाम का, तो उन्होंने ये सारी बातें अपने शब्दों में बताई। अब ये हमने पहले ही आपको बता दिया है, फिर भी शॉर्ट में हम बताते हैं कि चिंतामणि प्रकर शब्द, ये ब्रह्मा जी के शब्द हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में कामधेनु गायों का पालन पोषण करते हैं और जो असंख्य लक्ष्मियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित होकर सेवित होते रहते हैं। ये श्लोक हमने पहले भी किया है, इसलिए ज़्यादा विस्तार में हम नहीं जाएंगे। तो ये हो गया भगवान के गोलोक धाम का वर्णन। गोलोक धाम में बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी ब्रह्मा जी ने जो शॉर्ट में बताया, जो दर्शन किया, उसको बहुत थोड़े से शब्दों में बताया। तो क्या बता रहे हैं कि वहाँ बहुत सारे कल्प वृक्ष हैं भगवान के धाम में, और जो भवन है, पैलेस है या महल है, वो चिंतामणि पत्थर से बना हुआ है। और भगवान के पास बहुत सारी गैया हैं जो कामधेनु है। कामधेनु का अर्थ होता है जो कभी भी आपको कोई भी चीज़ जो ज़रूरत है वो खाने की सामग्री दे सकती है। कामधेनु, कामना, जो हमारी कामना इच्छा होती है वो पूरी कर देती है। तो भगवान उन कामधेनु गायों का लालन पालन करते हैं और भगवान की सेवा असंख्य लक्ष्मियां कर रही हैं। वहाँ पे सिर्फ गोपियां नहीं है, गोपियां हैं, लक्ष्मियां हैं। जो जो अब देखिए, जो हमें सुनने मिल रहा है वैसे वैसे हम चर्चा करते जा रहे हैं। यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि लक्ष्मियां सेवा करती हैं भगवान की। तो लक्ष्मियां यानी लक्ष्मियां, गोपियां और लक्ष्मियां दोनों हो गई, और एक नहीं हजारों। इसके बाद भगवान क्या है, वेणु कोनंतम अरविंद दलायताक्षम। तो जो भगवान है वो वेणु बजाने में दक्ष हैं। भगवान कृष्ण बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। कमल की पंखुड़ियों जैसे उनके प्रफुल्ल नेत्र हैं। भगवान के जो नेत्र हैं दोनों, वो कमल की पंखुड़ी जैसे हैं। कमल के पंखुड़ी का एक शेप होता है, वैसा उनकी आँखों का शेप है, ऐसे पतला सा, लंबा सा, और बहुत खिला खिला है, प्रफुल्लित, खुश हैं। भगवान की आंखें बहुत अच्छी हैं, सुंदर हैं, और देख कर प्रसन्नता होती है, खिली खिली हुई है। और उनके मस्तक पर मोर पंख है। मैं श्लोका नहीं पढ़ रही हूँ, ये श्लोका है, वेणुम कोनंतम अरविंद दलायताक्षम। मोर पंख है उनके मस्तक पर।
अभी कई बार भक्त कहते हैं कि भगवान का जो रूप है, मंदिर में जो रहता है रूप भगवान कृष्ण का, तो भगवान कृष्ण को किसी ने देखा नहीं है तो कैसे रूप बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे आपको पता भगवान कैसे दिखते हैं जो आप एक पर्टिकुलर चेहरा या शरीर की बनावट या सजावट कैसे करते हैं। तो यही माध्यम है। ऐसे ही शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे भगवान का वर्णन है, जिसके आधार पर मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, चित्रकार चित्र बनाता है या उनका श्रृंगार करता है, कपड़े, गहने, मोर पंख इत्यादि। तो यहाँ बता रहे हैं कि उनके मस्तक पे मोर पंख हैं और अंग जो हैं भगवान के वो नीले बादलों जैसे हैं। जो बादल का रंग होता है, बादल कैसा होता है, नीला होता है, पर एकदम नीला नहीं होता है, थोड़ा ग्रे जैसा होता है, ग्रे और नीला मिक्स्ड वैसा कलर है। और जिनकी शोभा जो शोभा है भगवान की वो करोड़ों कामदेवों को भी लुभाती हैं। वो इतने सुंदर हैं कि एक कामदेव नहीं, करोड़ों कामदेव इकट्ठे हो जाएं तो जितने सुंदर लगेंगे उतने सुंदर वो अकेले हैं, उससे भी ज़्यादा। तभी तो वो कामदेव भी भगवान के रूप से आकर्षित हो जाते हैं, इसीलिए उनका नाम है मदन मोहन। भगवान का एक नाम है मदन मोहन। इसके बाद उनके गले में चंद्रक से शोभित वनमाला झूल रही है। भगवान के गले में एक वनमाला है, आलोल चंद्र कलसत वनमाल्य वंशी। तो आप ये श्लोका तो पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं श्लोका नहीं पढ़ रही हूँ। आप ब्रह्म संहिता लेकर श्लोका पढ़ सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो वर्णन किया है ब्रह्म संहिता में है। तो ब्रह्मा जी ये कृष्ण के रूप का वर्णन कर रहे हैं। तो उनके गले में एक वनमाला है और जहाँ पे एक चंद्रक यानी तावीज, जैसे हम लॉकेट बोलते हैं ना, वो लटक रहा है। पर वनमाला है, वो रत्नों की माला नहीं है। वनमाला का मतलब होता है कि फूल हैं या कलियां हैं, पत्ते हैं इत्यादि। जिनके दोनों हाथ में वंशी है और वंशी के साथ साथ में बाजूबंद भी है हाथों पे। ये बाजूबंद कहते हैं जो यहाँ पे बांधा जाता है, पट्टी जैसा गहना एक होता है जो रत्न जटित है। बाजूबंद फूलों का बना हुआ नहीं है, उसमें रत्न लगे हुए हैं। वनमाला तो वन के फूलों की माला है और उसमें एक तावीज लटक रहा है और हाथ पे रत्नों से जटित बाजूबंद है। और आगे भगवान प्रेम लीलाओं में मग्न रहते हैं। भगवान रास लीला कर रहे हैं या प्रेम लीला कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। भगवान, जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है वो नाचता गाता है ना, वो टेंशन लेके थोड़ी बैठता है। तो टेंशन लेने का काम है हम लोगों का। हम लोग सब टेंशन लेके बैठे रहते हैं क्योंकि हम भक्त बने नहीं है अच्छे से। अगर हम भक्त बन जाते हैं, भक्त को टेंशन नहीं रहता। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। जो व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त हो गया है, आज ही मैं उद्धव और कृष्ण भगवान का संवाद पढ़ रही थी, उसमें बहुत सुंदर वर्णन है, पर वो 11वें स्कंद में, पता नहीं कब मिलेगा। हम भागवतम करते करते कब पहुँचेंगे। बहुत 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 अच्छा ज्ञान है उसमें। भगवान बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं उद्धव जी को, और ज्ञान के साथ साथ अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। भगवान कृष्ण अपने बारे में भी बता रहे हैं। भगवत गीता में जो ज्ञान है वो ज्ञान भी वहाँ पे है। सब शॉर्ट में उद्धव जी को उन्होंने सब कुछ बता दिया, सृष्टि वगैरह सब कुछ बता दिया। तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सतोगुण में रहता है ना, वो मुझे प्राप्त करता है। वो व्यक्ति भक्त रहता है, सदैव प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है। तो भक्त के लक्षण होते हैं कि सदैव प्रसन्न रहता है वो। हम इसलिए प्रसन्न नहीं रह पाते हैं क्योंकि हम अभी ठीक से भक्त बने नहीं हैं। जो भक्त होते हैं उनको इस दुनिया की चीज़ें ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। जो इस दुनिया में तनावपूर्ण बातें हैं, रिश्ते नाते उलझते रहते हैं, या
सौदा जो होता है वो घाटे का होता है या नुकसान होता है अपने बिजनेस में, ये सारी चीज़ें भक्त के ऊपर असर नहीं करती हैं। ये किसके ऊपर असर करती हैं? जो अभी भक्त बने नहीं हैं। तो जब ये सब चीज़ें असर करना बंद कर देंगी तो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं जो हमें प्राप्त करने वाले भक्त होते हैं वो प्रसन्न रहते हैं हमेशा। तो भगवान स्वयं तो प्रसन्न रहेंगे ही। तो भगवान प्रसन्न हैं, लीला कर रहे हैं, लीला में मग्न है, प्रेम लीलाओं में। और जिनका रूप कैसा? ललित त्रिभंग है, श्याम सुंदर। त्रिभंग यानी सीधा खड़ा नहीं होते हैं भगवान कृष्ण। आप भगवान कृष्ण का विग्रह कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी किसी भी जगह, वो सीधे खड़े नहीं होते, एक तरफ झुके हुए रहते हैं। बीच में कमर जो है उनकी, वो हमेशा नृत्य के मुद्रा में रहते हैं, सीधा सीधा चलते भी नहीं है वो भगवान कृष्ण। अभी आप सोचिए, हम लोग का तो साक्षात्कार हुआ नहीं है भगवान का। जिसका हो जाता है साक्षात्कार वो भगवान कृष्ण स्ट्रिक्ट नहीं है। भगवान कृष्ण हमेशा हास परिहास और प्रसन्न मुद्रा और मजाक करते हैं, भक्तों के साथ भी छेड़खानी, यही उनका स्वभाव है। तो वो हमेशा उछल कूद में रहते हैं, तो वो सीधा सीधा खड़ा ही नहीं होते हैं, वो तिरछा ही खड़ा होते हैं हमेशा। एक तरफ कमर को झुका के खड़े होते हैं, एक तरफ सिर झुकाते हैं, एक तरफ पैर मोड़ते हैं, एक तरफ कमर रहता है। ऐसा उनका त्रिभंग, 3 जगह मुड़े हुए रहते हैं भगवान कृष्ण। अब एक पंढरीनाथ को देखते हैं जो मुड़े हुए नहीं हैं। पंढरीनाथ तो ईंट के ऊपर खड़े थे, इंतजार कर रहे थे कमर पे हाथ रख करके अपने भक्त का, इसीलिए वो मुड़े हुए नहीं हैं। नहीं तो भगवान कृष्ण मुड़े रहते हैं सब जगह, और कोई नहीं। भगवान राम नहीं, विष्णु नहीं, ये सब मुड़े हुए नहीं रहते, पर भगवान कृष्ण तिरछे रहते हैं। आंखें भी तिरछी, गर्दन भी तिरछी, कमर भी तिरछी, चरण कमल भी तिरछे, ऐसा। और चैतन्य महाप्रभु नृत्य के मुद्रा में रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु के दोनों हाथ ऊपर और नाचने वाले पोज में रहते हैं हमेशा चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो त्रिभंग ललित त्रिभंग श्याम सुंदर रूप में नित्य प्रकाशमान रहते हैं। और क्या बता रहे हैं आगे? अब देखिए, जितना हो सकता है कर ही लेते हैं आज। जिनका अप्राकृत श्री विग्रह आनंद चिन्मयता तथा सत्य से पूरित होने के कारण परम उज्ज्वल है। अंगान यस सकलेन्द्रिय वृत्तिमंति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति। ये है श्लोक जिसका अभी बता रही हूँ अर्थ। तो उनका चिन्मय स्वरूप है, उनका जो शरीर है भगवान का वो प्राकृत नहीं है। हमारा शरीर प्राकृत है, उनका शरीर अप्राकृत है, और इसीलिए चिन्मय है, आनंदमय है, और सत है, सच्चिदानंद है, परम उज्जवल है। जिनके चिन्मय शरीर का प्रत्येक अंग अन्यान्य सभी इंद्रियों की पूर्ण विकसित वृत्तियों से युक्त है। हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं, है ना। पांचों इंद्रियों की अलग अलग क्रियाएं हैं और योग्यताएं हैं। जैसे हमारे आँखों में योग्यता है कि वो कोई भी चीज़ को देख सकती है, पर सामने ही, पीछे नहीं देख सकती है। हमारी आँखें यहाँ है तो यहीं से यहाँ सामने जो है वही चीज़ हमें दिखाई देगी। अगर हमें अपने बाल को देखना है तो मिरर के सामने एक और मिरर लेके खड़े होना पड़ता है, तब दिखाई देता है। नहीं तो पीछे क्या चल रहा है वो दिखता नहीं है। उसके साथ साथ जैसे कान है तो उससे सुनाई देगा, जिह्वा से स्वाद समझ में आएगा, नाक से स्मेल या गंध समझ में आएगा। पर भगवान की जो इंद्रियां होती हैं उसमें किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य हो सकता है, और भगवान को चारों तरफ दिखाई भी देता है, चारों तरफ सब कुछ सुनाई भी देता है। तो इसलिए उनकी इंद्रियां जो होती हैं ना वो ऐसी होती है, पूर्ण विकसित वृत्तियों से युक्त है। चिरकाल से जो आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों जगतों को देखते हैं, पालन करते हैं और प्रकट करते हैं। भगवान ही अलग अलग रूपों में आ करके और जगत का पालन
संहार, सृष्टि इत्यादि करते हैं। पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति, अनंत काल से कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, अभी शुरू किया है उन्होंने, ऐसी बात नहीं। और अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। देखिए भगवान जो हैं वो उनको प्राप्त करना बहुत कठिन है। वेदेषु दुर्लभ, वेदों के द्वारा भगवान को समझा नहीं जा सकता, उनको जाना नहीं जा सकता, उनको प्राप्त किया नहीं जा सकता। अदुर्लभम भक्तों, पर भगवान की भक्ति करके उनको तुरंत प्राप्त कर लिया जा सकता है। तो भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन भी है और बहुत आसान भी है। कठिन कैसे? कितना भी शास्त्र को पढ़ लेंगे, कितना भी श्लोकों को याद कर लेंगे, कितना भी प्रवचन सुन लेंगे, भगवान प्राप्त नहीं होंगे और भगवान को जान भी नहीं पाएंगे। अगर भगवान को जानना है, सीधा साधा तरीका श्रद्धा भक्ति विश्वास, वहां से शुरू करेंगे। और श्रद्धा भक्ति विश्वास जिसके पास है और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो भगवान के साधना को करता जाता है, जो भी साधना है, जैसे पूजा करना, माला करना, भोग लगाना इत्यादि, तो वो भगवान को प्राप्त कर लेता है आसानी से, अदुर्लभ। और वो अद्वैत हैं, अच्युत हैं, सबसे पुराने हैं। भगवान कृष्ण तो अगर उम्र देखी जाए तो वो सबसे बड़े हैं, क्योंकि आदि पुरुष है, गोविंदम आदि पुरुषम। उनके पहले ना कोई था, ना उनके बाद कोई रहेगा। परंतु फिर भी वो 16 साल के किशोर जैसे रहते हैं हमेशा। उनका शरीर ना बूढ़ा होता है, ना बीमार होता है, ना मृत्यु को प्राप्त होता है, कुछ भी नहीं होता है उनके शरीर को। तो इसलिए आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, सबसे बूढ़े हैं। देखा जाए तो सबसे बूढ़े हैं, पर बूढ़ा तो हमारे दृष्टि में बूढ़ा किसको कहते हैं? कमर झुकी हुई हो, दांत टूटे हुए हो, घुटने में दर्द हो, बाल पके हुए हो, इसी को कहते हैं ना बूढ़ा। यदि कोई 4 लोग खड़े हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा उम्र वाला जो व्यक्ति है वो ऐसा ही दिखाई देगा। परंतु भगवान कृष्ण सबसे ज़्यादा उम्र होने के बावजूद, भगवान कृष्ण के फोटो को आप दाढ़ी, मूछ, सफ़ेद बाल ये सब में नहीं कभी देखिएगा, क्योंकि वो हमेशा 16 वर्ष के नव युवक, जिसको किशोर कहते हैं, किशोरावस्था में रहते हैं हमेशा। ये उनका वास्तविक स्वरूप है। जो गोलोक धाम में रहते हैं वो इसी उम्र में। अब ये जो छोटा लड्डू गोपाल वगैरह की हम पूजा करते हैं ना, ये गोलोक धाम में नहीं रहते हैं। ये भगवान ने यहाँ हमारे ऊपर कृपा करने के लिए ऐसा रूप धारण किया है, वहाँ उनका ये रूप नहीं होता। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जो योगी गण चाहते हैं भगवान को प्राप्त करना, वो प्राणायाम करते हैं, बहुत बहुत तरह के प्राणायाम करते हैं, अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनके बारे में शास्त्रों को पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं ज्ञान योग के द्वारा, और सैकड़ों हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं। पर फिर भी भगवान के चरण कमल के जो नाखून हैं, उसका जो अग्रभाग है वही प्राप्त होता है। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायोरथापि मनसो मुनि पुंगवाना सोप्यस्त यत प्रपद सिम्नि अविचिन्त्य तत्वे। सिम्नि यानी भगवान के अंगूठे का आगे का हिस्सा। तो इतना तपस्या करने के बाद भी यही प्राप्त होता है। लेकिन देखिए, जब व्यक्ति भक्ति करता है, आप देखिए भक्त जो हैं, माधवेंद्र पुरी हो, सनातन गोस्वामी हो, ये मधु पंडित को भगवान प्राप्त हो गए थे। और जब भगवान को पकड़ लिया, भगवान छोड़कर अपने आप को छुड़ाकर भागना चाह रहे थे मधु पंडित से, तो मधु पंडित ने कहा, हम तो आपको छोड़ेंगे नहीं, आप बड़े मुश्किल से प्राप्त हुए हैं, अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे तो भगवान जबरदस्ती जब जाने की कोशिश कर रहे थे। मधु पंडित ने उनको जाने नहीं दिया।
तो भगवान विग्रह के रूप में, जो भगवान थे वो विग्रह बन गए। वही है गोपीनाथ जी का विग्रह, मैंने ऑडियो में कल डाला है। तो भगवान सीधे साक्षात प्रकट हो जाते हैं भक्त के सामने, खेलते हैं, लीला करते हैं, बातें करते हैं। पर योगी को पूरा हजारों साल तक तपस्या करने के बाद भी भगवान सीधे प्रकट होकर न दिखते हैं न बातें करते हैं। भगवान तो कितने भक्तों को साक्षात दर्शन दिए हैं। सूरदास जी और नरसिंह मेहता और माधवेंद्रपुरी इत्यादि जो भक्त हैं, कितने गोस्वामी गण, ऐसे कई हैं जिनको भगवान अनुभव दिए हैं, साक्षात्कार दिए हैं, सीधे सीधे प्रकट भी होकर के बातें किए हैं। उनके साथ लीला हुई है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के साथ कितनी सारी लीलाएं हुई हैं भगवान की। तो भक्ति के माध्यम से भगवान को जीता जा सकता है, उनको हराया जा सकता है। वो हार जाते हैं। भक्त के माध्यम से भगवान को हारना बहुत अच्छा लगता है। जैसे एक बेटा अपने पिता को हरा दे तो पिता पहले बहुत कोशिश करता है बेटे को हराने की, पर जब बेटा हरा देता है तो पिता बहुत खुश होता है, क्योंकि पिता चाहता है कि मेरा बेटा मुझे हराए, मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा बड़ा व्यक्ति बने तो मुझे हरा दे। अब भगवान से ज़्यादा बड़े हम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भगवान तो भगवान है। हमारे में वो गुण नहीं है, कला नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर फिर भी भगवान हार जाते हैं हमसे। हमारे में क्वालिटी नहीं है लेकिन फिर भी हार जाते हैं, जानबूझ करके हार जाते हैं, क्योंकि उनको हारने में बहुत अच्छा लगता है। कैसा हारना? जैसे कि एक कथा आती है, सत्य बात है, आप सबको पता है कि एक व्यक्ति था जो समझिए प्रेसिडेंट कहीं का बहुत बड़ा राष्ट्रपति था, और सब लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। बातें करनी है, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट देश का कुछ कोई विशेष प्रोग्राम है जिसके बारे में बातें करनी है, और वो आ ही नहीं रहे हैं। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्या, किस चीज़ में प्रेसिडेंट इतना बिजी है, क्या कर रहे हैं। अगर कुछ खाना पीना हो, नहाना धोना हो तो भी आधा एक घंटा काफ़ी, 2 घंटे 3 घंटे सब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति जो था क्लोज, वो जाकर देखता है कि प्रेसिडेंट ना घोड़ा बने हुए हैं और उनका पोता उनके पीठ पे सवार है और टक 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 चल रहे घोड़े कर रहा है, और प्रेसिडेंट घोड़ा बन के घूम रहे हैं। रूम बंद किए हुए हैं और रूम में छोटा सा छेद था, वहाँ से लोगों ने देख लिया। तो यह है प्रेम की बात। प्रेम होने पर कुछ भी होता है। तो भगवान वो जो पोता था प्रेसिडेंट का, वो तो नहीं बना सकता है उनको घोड़ा, लेकिन वो खुद घोड़ा बने हैं। इसी प्रकार भगवान जो है ना, भक्तों के सामने खुद बन जाते हैं, वैसे कि भक्त हमें नचाए और हम नाचें, बड़े खुशी से, बड़े आनंद से हम नाच रहे हैं क्योंकि हमको भक्त नचा रहा है। हम क्या करें, हम भक्त के वश में हो जाते हैं। हम क्या करें, ऐसा भगवान कहते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा भक्त है ना, ये हमको जो बोलेगा करना ही पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं भक्त। भगवान खुद बोलते हैं स्वयं कई बार कि हम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हो जाता हूँ। क्यों अधीन हो जाते हैं? प्रेम, सिर्फ प्रेम से। प्रेम जहाँ है, जहाँ भी प्रेम है वहाँ व्यक्ति बिक जाता है। तो भगवान क्या करेंगे? तो इसीलिए भगवान अधीन हो जाते हैं। ये नहीं कि हमारे अंदर कोई योग्यता है, कोई योग्यता नहीं, हम तो जीरो हैं भगवान के सामने। पर यदि प्रेम है हृदय में भगवान के लिए तो भगवान अधीन हो जाते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे और फिर अगले एपिसोड में हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।